हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले आज जो है एक ऐसा दिन रहा जहां पर कि बाजार में वोलेटिलिटी रही और बाजार आज शुरुआती दौर में ही काफ़ी मंदी की चपेट में आ गए थे। और हमने कल चर्चा की थी कि देखिएगा मंदा ही रहने का हम आसार लगा रहे थे। और उस एनालिसिस के दौरान हमने कहा था कि दोपहर के अंदर जिधर भी बाजार होगा उधर से एक ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस रहेंगे। और आज लगभग वैसा ही हुआ, क्योंकि बीच में ऐसी जगह था बाजार जहां पे अनडिसाइसिव लेवल के ऊपर बाजार कल बंद हुए थे जो कैंडल थी। तो हमें ये लग रहा था कि अगर बाजार ऊपर जाएंगे तो दोपहर में नीचे आ जाएंगे, और अगर सुबह नीचे गए तो ऊपर आने की चांसेस हैं। हालांकि बाजार पे मेरा जो व्यू था वो बेरिश अंडरटोन ही था। तो निफ्टी तो देखिएगा पॉजिटिव हो पाया, लेकिन बैंक निफ्टी फिर भी माइनस में ही रहा। और सुबह खुलते के साथ बढ़िया वाला फॉल जो है देखने के लिए मिला, और धड़ाधड़ जो है बीएस जो है ऊपर से माल फेंकते हुए नजर आया। फिर वहाँ से बुल्स ने अपना कंट्रोल लिया, और जहाँ पर बाजार लगभग 44,200 के आसपास था, 182 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, 44182, लेकिन जो है ये 200 के आसपास का ही लेवल था जहाँ से वो तुरंत जो है बाउंस होता हुआ नजर आया। तो ये थी निफ्टी बैंक की बात। लेकिन निफ्टी के अंदर जो आज इंप्रूवमेंट आई वो आई रिलायंस के दम पर और एलएनटी के दम पर। तो हालांकि अभी हमारा जो व्यू है वो ये है कि हो सकता है कि निफ्टी 19,800 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करे कल, लेकिन वहां पर जाने के बाद अगर ये सुबह के सेशन में हो जाता है तो हमें लगता है कि शाम होते होते निफ्टी कल माइनस में चला जाएगा। और अगर कल जो फॉल नहीं आता है तो आप ये मान के चलेंगे कि जो नेक्स्ट वीक है या जो नेक्स्ट मंथ है वहाँ पर बाजार में बहुत भयंकर वोलेटिलिटी रहेगी। और बाजार के अंदर जो ऊपरी लेवल पर सस्टेनेबिलिटी पर अब हमें डाउट हो रहा है, और बाजार यहाँ से क्रैक होने का जो अंदेशा है वो हमें लग रहा है। लेकिन अभी क्या है कि जो कल हमने कहा था कि बाजार गिर जाएंगे अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में भी प्रॉफिट बुकिंग साथ हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें अभी भी निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों में जो है थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से करेक्ट होंगे। और इसके जो रीजंस हैं वो फंडामेंटल्स भी साथ में है कि जो रिजल्ट सीजन शुरू होगा तो बाजार एक बार निफ्टी बैंक को 44,000 के इर्द गिर्द देखना चाहेगा। और रीज़न बड़ा सिंपल है कि जो प्रोविजनल डेटा आएंगे उनके हिसाब से फिर बाजार चलेगा। प्रोविजनल डेटा ठीक होंगे तो ऊपर की तरफ चल देंगे, और प्रोविजनल डेटा बैंकिंग के फर्स्ट वीक में ही आ जाएंगे। अगर वो ख़राब हुए तो बाजार और नीचे की तरफ चलेगा। तो बाजार जो है एक मीडियन के पास जो है निफ्टी बैंक को रखना चाहेगा, और निफ्टी बैंक का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसी तरीके से निफ्टी के भी जो बाकी शेयर्स हैं अदर देन टेक्नोलॉजी, देखिएगा मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी में जो लार्ज कैप टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं जो निफ्टी में शुमार है वो अभी शायद ज़्यादा ना गिरें। लेकिन निफ्टी के बाहर जो मिड कैप आईटी कंपनीज हैं वहाँ पर हमें वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच लग रही है। अब 19,716 पर आज जब निफ्टी बंद हुआ तो इसमें मेजरली मुझे जो लगा कि जो दिन के टाइम पर शॉर्ट्स बने, ऊपर से जब बाजार पटका गया तो लोगों ने बड़ी जल्दबाजी के अंदर बहुत शॉर्ट बिल्डअप कर लिए, और वहाँ से एक कवरिंग आई। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये कल का जाल बिछाया गया है, यानी कि जो कल आने वाला है, यानी कि जो कल एक्सपायरी है उसका जाल बिछाया गया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रेसिवली पुट राइट करें। और मुझे लग रहा है कि कल बाजार पुट राइटर्स को ट्रैप करेगा। तो पुट राइटर्स शायद कल ट्रैप होते हुए नजर आए। आज बाजार में देखिएगा 19,550 के आसपास के लेवल थे, और मुझे लगता है कि यही एक स्पोर्ट है। तो हो सकता है कि कल भी आपको 19,550 के आसपास बाजार जाते हुए नजर आए। और जो हमारी पहली स्पोर्ट थी 19,630, वहाँ पे वाटर टेस्टिंग हो चुकी है। तो 19,550 के इर्द गिर्द बहुत ही बढ़िया लेवल है, बेहतरीन लेवल है। लेकिन हो सकता है कि उससे पहले 19,800 दिन में टच कर दें। तो 19,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस आएगा, वहाँ से एक सेलिंग हम मान रहे हैं कि आ सकती है। अगर 19,800 ब्रीच कर दिया तो फिर देखिएगा बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन हमें चांसेस कम लग रहे हैं। अब अगर यहाँ पे चार्ट पैटर्न को भी देखने की चेष्टा करें तो देखिएगा 6 कैंडल के बाद देखिए इतना तो रिलीफ आना ही था। हो सकता है कि कल मॉर्निंग में भी आपको रिलीफ नजर आए। अगर मॉर्निंग में रिलीफ नजर नहीं आता है तो हो सकता है कि आपको बाजार फ्लैट खुलता हुआ नजर आए, और फ्लैट खुल के थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करे। और दिन के अंत तक मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी सेलिंग जो है बाजार देख सकता है।
और अगर 19,550 भी अगर कल ब्रीच होता है तो ये भी हो सकता है कि कल आप एक अच्छा फॉल देखें और 19,450 या 460 के आसपास तक भी बाजार जा सकते हैं। लेकिन बाजार में ये जो लेवल्स हैं 19,450 के आसपास, ये क्योंकि एक एक्सपायरी डे है और एक शॉर्ट कवरिंग टाइप रैली आ गई है जिसको हम उम्मीद कर रहे थे, बाजार अगर फ्लैट या पॉजिटिव खुले तो ये गिरने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें लग रहा है कि फ्लैट ही खुलेगा बाजार, और फ्लैट देखिएगा वैसे यूएस के बाजार संभल नहीं पा रहे हैं। ब्रेड क्रूड भी $95 के इर्द गिर्द पहुंच गया है, डॉलर इंडेक्स 106 के ऊपर चला गया। तो वो सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो भी अब ये बयां कर रहे हैं कि भाई बाजार में, हमारे बाजारों में भी सेलिंग आ सकती है। तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जो भी रीसेंट लोज थे 19,240 के आसपास के, वहां तक बाजार देखिए, कल तो शायद हम एंटिसिपेट ना करें, बट अगले महीने पहले थोड़ा पुल बैक करें और फिर उस पुल बैक करने के बाद जो है शायद 19,240 के 19,000 तक भी अगले महीने में जाने की तैयारी हो सकती है। लेकिन वो जो है रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। और वहां पर मुझे लग रहा है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप जो इंडेक्स है, जब वो क्रैक करेगा ना, तब ज़्यादा जो है आपको इंडेक्स में सेलिंग दिख सकती है। तो जब तक स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मार्जिन फंडिंग्स की फैसिलिटी ज़्यादातर बड़े प्लेयर्स के पास होती है। तो वहाँ पर मार्जिन फंडिंग के सामने जो है पोजीशन बिल्डअप हो जाती हैं और बड़े प्लेयर स्मार्टली जो है पोजीशंस धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बट हमें लग रहा है कि क्योंकि कल एक्सपायरी है और अगर रोल ओवर्स नहीं होते हैं अगले महीने तेजी के, तो 19,550 कल आपको देखने के लिए मिल सकता है। वो ब्रीच करता है तो 19,450 तक भी बाजार जा सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम आज देखें तो आज रिलायंस और L&T ने जो है बाजार का रुख बदला, उसके बाद ITC ने भी साथ दिया। और बाकी ज़्यादातर जो शेयर्स थे ब्रॉडर मार्केट में, चाहे वो HDFC बैंक था, ICICI बैंक था, बजाज फाइनेंस था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, टाइटन था, सब कमजोरी में थे। बैंकों की तरफ से एक ही बैंक से सपोर्ट मिल रहा था, वो था एक्सिस बैंक। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कल एक्सिस बैंक की बारी है गिरने के अंदर, और क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग काफ़ी बने हुए हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक सेलिंग जो है आपको देखने के लिए मिल सकती है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1142 से 897, ये मतलब आज अच्छे थे एडवांस और डिक्लाइन के बीच में। L&T, कोल इंडिया, ITC, सिप्ला और LTI माइंट्री तेजी में थे। टाइटन, ग्रासिम, हीरो मोटोकॉर्प, SBI, टाटा कंज्यूमर और HDFC बैंक जैसे जो शेयर्स थे वो कमजोरी में थे। निफ्टी बैंक 44588, 44,588, हालांकि फ्लैट ही था, लेकिन आज सुबह जो है बड़ा जबरदस्त सेल ऑफ था। और यहाँ पर 44,200 के आसपास जो है एक टेक्निकल लेवल पर भी सपोर्ट थी, तो वहीं से बाउंस भी किया। इस एरियाज़ के अंदर देखिएगा बहुत काम हो रखा है, मैंने आपसे पहले भी चर्चा की हुई है। तो आज वहाँ पे वाटर टेस्टिंग हुई है, तो 44,000 से लेके 44,200 कल भी आप शायद बाजार को देख सकते हैं वहाँ पर जाए। अब ये देखना पड़ेगा कल वहाँ बाउंस लेता है या नहीं लेता है। अगर बाउंस नहीं लेता है तो भी नीचे के लेवल पे निफ्टी बैंक में 44,000 के नीचे हर 100 लेवल के 100 पॉइंट के नीचे एक बढ़िया वाली सपोर्ट है जो 43,400 तक है। तो निफ्टी बैंक में कोई भी मेजर सेल ऑफ होगा, मतलब एक अगर करेक्शन कंटिन्यू होगी वो 43,400 के बाद ही होगी। अदरवाइज अभी आपको जो डिप मिलेंगे कल, तो कल के डिप के बाद भी हमें लगता है कि फ्राइडे को अगर कल डिप मिल जाता है बाई चांस, तो फिर फ्राइडे में एक बाउंस करने का चांसेस बढ़ जाएगा। एक्सिस बैंक, PNB, IDFC, फर्स्ट बैंक और इंडसइंड बैंक ये सब तेजी में थे। HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक, AU स्मॉल और बंधन बैंक कमजोरी में थे। इसके बाद अगर हम आज बात करें FIs के डेटा, आज बहुत ही नॉर्मल डेटा है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि एक्सपायरी वाले दिन के वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम में इतना बड़ा अमाउंट है कोई। देखिएगा एक्सपायरी से एक दिन पहले खाली 9,000 करोड़ का, बल्कि उससे पहले 20 सितंबर में 18,000 करोड़ का वॉल्यूम था सेल साइड में, और सिमिलरली वाइट साइड में, तो वॉल्यूम नीचे की तरफ है। हालांकि FIs के डेटा ठीक है जिस तरीके से चल रहे हैं अभी, बट आज FIs के डेटा कमजोर थे, यानी कि कम थे, वैसे भी वॉल्यूम भी कम था और बराबरी की सेलिंग और बाइंग थी, और अभी बाकी डेटा आज उपलब्ध नहीं है। उसके बाद निफ्टी बैंक के अंदर भी निफ्टी के अंदर अब देखिएगा न्यूट्रल पोजीशंस हो गई है। जो राइटर्स है पुट राइटर वो अब लिखने लगे हैं, तो मुझे यही देखना था कि अगर पुट राइटर अगर लिखने लगेंगे तो पुट राइटर ट्रैप हो सकते हैं बाजार में, क्योंकि वो नीचे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पुट कॉल रेशियोज 0.8095, तो बैंक निफ्टी में फिर भी जो है अभी पुट राइटिंग नहीं है ज़्यादा। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल 33,579, तो ये भी फ्लैट है। ब्रांड क्रूड का जो भाव है ठीक नहीं आ रहा है, हालांकि $94.5 के आसपास ट्रेड हो रहा है।
और इसके साथ साथ अगर हम आज ऑप्शन चेन में मैं बात करूँगा पहले निफ्टी बैंक की। आज देखिएगा निफ्टी बैंक में आज हुआ क्या है। हाँ देखिएगा, ये मेरे को लग रहा है कल की स्ट्रेटेजी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार सुबह फ्लैट खुले, थोड़ा सा मजबूत रहे, लोग दमदार तरीके से मान के चलेंगे भाई बाजार नीचे नहीं गिरेगा, खूब जबरदस्त पुट राइटिंग होगी और पुट राइटर्स को बाद में दोपहर बाजार ट्रैप कर दे और फिर वहाँ से जो फॉल आएगा तो वो फॉल 44,200 की तरफ जाता हुआ आपको नजर आए और हो सकता है 44 भी चला जाए और ट्रैप बहुत बड़ा हो गया तो 43,900 और 800 तक भी जा सकता है। तो अभी मुझे लग रहा है कि जो आज का मूव है ना वो जनरली पुट राइटर को कॉन्फिडेंस देने के लिए था। और ये मुझे कैसे लग रहा है, क्योंकि देखिएगा लास्ट टाइम के अंदर ना ऑप्शन चेन के डेटा बदल गए लास्ट के 15-20 मिनट में। तो 44,500 और 600 में देखेंगे जबरदस्त कॉल राइटिंग है हर जगह और कहीं पर भी कॉल की अनवाइंडिंग नहीं है। कहीं पर भी आप देख लो पूरे 1000 पॉइंट में कहीं भी अनवाइंडिंग नहीं है। वहीं पर जो पुट राइटर्स हैं जहां पर बाजार खड़ा हुआ है 44,500, यहाँ पे अनवाइंडिंग हो गई, यानी कि पुट राइटर डरा हुआ है कि भाई कल बाजार गैप डाउन हो गया, भाई मैं फंस जाऊंगा। 44,600 में भी अनवाइंडिंग हो गई, 44,700 में भी, 44,800 में भी और 44,900 में, 45,000 में, यानी कि इन द मनी जितनी भी पुट है उन सब में और एट द मनी पुट जो है उनमें भी अनवाइंडिंग हो गई। इसमें से कुछ ऑप्शंस नीचे की तरफ राइट हो गई, अगर आप देखें 44,200 और 44,300। तो ये जो मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा बेस है 44,100 से लेके 44,300 और देखिएगा 44,000 पे तो राइटिंग है ही अच्छी 2,70,000। बट मुझे लग रहा है कि बाजार जो है कल भी एक न्यूट्रल टू नेगेटिव है। फ्लैट खुले ऊपर की तरफ जाए सेलिंग आएगी, नीचे जाएगा तो देखिएगा एक बार पुल बैक जरूर करके आएगा। पुल बैक करने के बाद ऊपर सस्टेन करने के चांसेस कम है, फिर दोबारा से दोपहर में नीचे जा सकता है। तो ये कल खुलने के बाद देखना है, अगर बाजार ऊपर खुलता है या फ्लैट खुलता है तो दोपहर में नीचे आने के चांसेस बन जाएंगे। अगर बाजार खुलता ही फ्लैट है और फिर ऊपर की तरफ जाता है, नीचे आता ही नहीं है, तो फिर ये मान के चलिएगा कि नीचे दोपहर में 2-2:30 बजे के बाद या 1 बजे के बाद आएगा। और अगर बाजार बहुत शार्पली नीचे जाए, मान लीजिए 44,041 के, तो एक बार बाउंस करके मुझे लग रहा है 44,300 400 तक वापस आएगा और जो है ट्रैप करेगा, क्योंकि जो एल्गो ट्रेडर्स हैं, और उसके बाद फिर हो सकता है कि सेटल फिर वहीं पे 44,200 या 44,000 के आसपास कहीं कर दे। इसके बाद अगर निफ्टी बैंक में देखें तो निफ्टी बैंक में देखिएगा कॉल राइटिंग है, लेकिन निफ्टी बैंक में निफ्टी के अंदर 19,650 में एक अनवाइंडिंग हुई है जो कि बैंक निफ्टी में नहीं थी, और इसी तरीके से पुट में भी कहीं कहीं अनवाइंडिंग हुई है। तो निफ्टी बैंक ज़्यादा न्यूट्रल दिखा रहा है कि भाई कोई 50-100 पॉइंट का किसी भी साइड का मूव आप निफ्टी में एंटिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसमें लग रहा है कि जो 19,550 का जो लेवल है जिसमें आज टेस्टिंग हुई है 19,552, वो कल के लिए एक अहम सपोर्ट रहेगा और वहां तक शायद बाजार जा भी सकता है एक्सपायरी तक। ऊपर की लेवल पर अगर हम देखें तो 19,800 का रेजिस्टेंस हमें नजर आता है। ओपनिंग टेस्ट की बात करें तो 19,600 के अंदर एक जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं 19,500, तो ये अहम लेवल हो गए हैं। वहीं पर जो कॉल राइटर्स था वो इतने एग्रेसिव नहीं थे, 19,800 पे केवल 55,000 कॉन्ट्रैक्ट ही ऐड हुए। हालांकि ओपनिंग टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 3,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 19,700 पे भी 2,21,000 है और सिमिलरली 19,600 और 19,500 में भी। तो ये जो ट्रेड्स हैं ये तो एक रेंज बाउंड एंटिसिपेशन कर रहे हैं, लेकिन जब कल बाजार चलेगा तो मुझे लगता है कि 19,500 से 19,800 की जो 19,550 से 19,800 की एक बेस्ट रेंज है। और अगर थोड़ा सा ब्रॉडली जाएंगे तो क्योंकि अगर 19,800 पे अच्छा खासी कॉल रेटिंग है और अगर आप 19,550 पे देखेंगे तो टेक्निकल जो एक सेटअप जो है मजबूत है वहाँ पर, और 19,600 पर एक पुट राइटिंग भी है। तो 19,630 से लेकर 19,550 एक अच्छा खासा स्पोर्ट एरिया बनकर जो है उभरता हुआ नजर आ रहा है। तो आज की इस चर्चा में बस केवल इतने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।